नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम पिक्सल लैब के अंदर 26 जनवरी के लिए एक खूबसूरत सा पोस्टर बनाना सीखते हैं, जिसे आपने थंबनेल के ऊपर देखा है, जिसे आसानी से आप भी डिज़ाइन कर सकते हैं। और आपके आसानी के लिए मैंने उसकी PLP फाइल और PNGs का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, जहां से आप आसानी के साथ उसे डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि वो PLP फाइल और PNGs RAR फाइल के अंदर है, तो उसे डाउनलोड करने के बाद आपको RAR ऐप में ले जाकर एक्सट्रैक्ट करना होगा और वहाँ पर आपको एक पासवर्ड देना होगा। तो वो पासवर्ड इस वीडियो के अंदर 2 स्टेप में यानी 2 बार में आधा आधा करके बताने वाला हूं, तो आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है और ज़रा भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए नाज़रीन, मैं कर लेता हूं यहां से पिक्सल लैब को ओपन करने के बाद अब यहां पर हमें लेना होता है साइज़। तो आप चाहें तो जिस साइज़ में बनाना चाहें बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर स्क्वायर साइज़ यानी 1x1 में बनाने वाला हूँ। तो यहाँ से इस टेक्स्ट को कर देता हूँ मैं डिलीट करने के बाद हमें यहाँ पर एक बैकग्राउंड को इम्पोर्ट करना है। तो उसके लिए मैं आना यहाँ से बीच वाले ऑप्शन पे दबाना है। उसके बाद यहाँ से इंपोर्ट के ज़रिए उस बैकग्राउंड को मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो मैंने ये बैकग्राउंड ले लिया। उसके बाद यहाँ से ओके करके इसके साइज़ को हमें यहाँ से कर देना इसके बराबर और इसे हमें यहाँ पे रख लेना और थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ से हमें इस वाले ऑप्शन के ज़रिए और इस तरीके से हमें कर लेना सेंटर। उसके बाद यहाँ से ओके करने के बाद यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे आके इसे मैं कर देता हूँ लॉक करने के बाद अब हमें यहाँ पर कुछ PNGs इंपोर्ट कर लेना है। तो उसके लिए फिर से हमें जाना है इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे। यहाँ से मैंने ये लाल किले की जो PNG है इसको कर लिया इंपोर्ट। उसके बाद इसको थोड़ा सा छोटा करके मैं इसे यहाँ पे रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। उसके बाद इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक करने के बाद और कुछ PNG इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने ये वाली एक PNG इंपोर्ट कर ली है, इसको थोड़ा सा छोटा करके मैं इसे यहाँ पे रख लेता हूँ और थोड़ा सा छोटा करके इसे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक करने के बाद और हमें यहाँ पर एक तिरंगे की PNG को इंपोर्ट कर लेना है। तो और यहाँ से मैंने ये वाली एक तिरंगे की PNG को इंपोर्ट कर लिया। इसके साइज़ को बड़ा करके यहाँ पर मैं रख लेता हूँ, यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे रख लिया। उसके बाद इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक करने के बाद और यहाँ पर मैं कुछ PNG इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने ये वाली एक PNG इंपोर्ट कर ली है। इसके साइज़ को छोटा करके और थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे मैं रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। उसके बाद इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक करने के बाद अब बारी यहाँ पर हमें तहरीर लिखना है। तो आप चाहें तो इसे उर्दू में बनाना चाहें तो उर्दू में भी बना सकते हैं, और अगर आप हिंदी में बनाना चाहें तो हिंदी में बना सकते हैं। तो मैंने दोनों की PLP का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। तो उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, पासवर्ड लेकर फिर आप उसे ओपन कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कुछ टेक्स्ट। तो उसके लिए मैं आना यहाँ से पेंसिल वाले ऑप्शन पे, उसके बाद टेक्स्ट में और यहाँ से एडिट में, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ हिंदी में लिख लिया है। उसके बाद इसका जो कलर है यहाँ से कलर में आकर मैं कर लेता हूँ वाइट और ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ से फ़ॉन्ट में आकर यहाँ पर मैं हिंदी के कुछ फ़ॉन्ट मेरे पास मौजूद है, इसका भी लिंक आपको चाहिए तो ये फ़ॉन्ट वाली वीडियो के अंदर आप जाकर देख सकते हैं, और वहाँ से आप डाउनलोड करके ये तमाम फ़ॉन्ट को अपने मोबाइल में आप रख सकते हैं। तो यहाँ से मैं एक फ़ॉन्ट ले लेता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ मैं कौन सा फ़ॉन्ट लेने वाला हूँ। पर आप देख सकते हैं इस फ़ॉन्ट का नाम है ये आर्या रेगुलर। तो मैंने इसको ले लिया। लेने के बाद यहाँ से ओके करके और इसको थोड़ा सा छोटा करके मैं इसे यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद इसकी हमें कॉपी लेनी है और एडिट में जाना है और यहाँ पर लिख लेना है, मैंने लिख लिया सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उसके बाद इसको थोड़ा सा बड़ा करके मैं इसे यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद हमें इसकी एक कॉपी लेनी है और एडिट में जाना है और यहाँ पर हमें लिख लेना है। और इसका जो कलर है सबसे पहले मैं यहाँ से फ़ॉन्ट तब्दील कर लेता हूँ। तो इसके अंदर जो मैंने फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया है उस फ़ॉन्ट का नाम है खांड बोल्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत फ़ॉन्ट है। उसके बाद यहाँ से हमें आना है कलर वाले ऑप्शन पे और नीचे आकर यहाँ से मैं गणतंत्र को कर लेता हूँ यहाँ से ये वाला ये ऑरेंज, और यहाँ दिवस को मैं कर लेता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है सिर्फ दिवस को। उसके बाद यहाँ से दिवस को मैंने कर लिया है ग्रीन। उसके बाद इसके साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ यहाँ से और इसे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, और यहाँ पर मैं पेडिंग दे देता हूँ ताकि जो चीज़ें यहाँ पर अगर कटने वाली हो तो वो सही हो जाए। ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब हमें इस तहरीर की और ख़ूबसूरती को बढ़ाने के लिए यहाँ पर कुछ सेटिंग करनी होगी। तो यहाँ से मैं स्ट्रोक दे देता हूँ और स्ट्रोक का कलर मैं यहाँ से कर देता हूँ वाइट। ओके कर दिया। उसके बाद यहाँ से शेडो में आकर शेडो को इनेबल कर देता हूँ, और यहाँ से नीचे आकर आप देखें यहाँ से वाई वाले पोजीशन को मैं कर देता हूँ यहाँ से +4, और एक्स वाले पोजीशन को यहाँ से मैं कर देता हूँ इसे भी +2। उसके बाद ओके कर दिया। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत और ज़बरदस्त ये तहरीर बन गया है। उसके बाद इसे भी मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक, और इसकी हमें एक कॉपी ले लेनी है और यहाँ से एडिट में जाना है और यहाँ पर दिली मुबारकबाद, और इसको छोटा करके इसे यहाँ पे रख लेता हूँ। और इसका जो कलर है मैं यहाँ से कर लेता हूँ कुछ इस तरह से ब्लैक।
और इसका फ़ॉन्ट आप कोई दूसरा रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। तो मैं यहाँ से कोई दूसरा फ़ॉन्ट ले लेता हूँ हिंदी का। से एक फ़ॉन्ट मैं ले लेता हूँ, ये वाली ये राजधानी नाम से है। उसके बाद ओके करके इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद और कुछ यहाँ पर तहरीर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मैं यहाँ से इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ। हमने यहाँ से एक तहरीर लिख ली। लिखने के बाद इसका जो कलर है यहाँ से कर देता हूँ मैं ब्लैक, ओके करके, और इसको थोड़ा सा छोटा करके मैं इसे यहाँ पे रख लेता हूँ, और थोड़ा सा छोटा करके इसे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, और थोड़ा छोटा कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। उसके बाद इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ, फिर से एडिट में जाता हूँ और यहाँ पर मैं लिख दिया है, और तिरंगा ही हम हिंदुस्तानियों की पहचान है, बेशक हमारे लिए ये पहचान है। तो इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद इसको भी कर देता हूँ मैं सभी को लॉक करने के बाद अब यहाँ पर एक पीएनजी को और मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो उसके लिए बीच वाले ऑप्शन पे जाता हूँ और इंपोर्ट में, और यहाँ से इसका एंगल कुछ इस तरीके से तब्दील करके ओके करके मैं इसे यहाँ पे रख लेता हूँ। इसके साइज़ को और बड़ा करके इसको यहाँ पे रख लेना है, और यहाँ से मैं कर देता हूँ टू बैक। तो ये बैकग्राउंड के पीछे चला गया है। तो यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है और नीचे जाना है, और इसको यहाँ से पकड़ कर हमें बैकग्राउंड के ऊपर कर देना, और यहाँ से कर देना है लॉक। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पर ये सेट हो गया। अब यहाँ पर आप चाहें तो इसे उर्दू में भी लिख सकते हैं, और चाहें तो आप यहाँ पर अपनी तस्वीर यानी इमेज लगा सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर एक इमेज को लगाकर और बाकी चीज़ें लिखकर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं इमेज यहाँ पर पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने एक इमेज को इंपोर्ट कर लिया। इसके साइज़ को बड़ा कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। उसके बाद इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक करने के बाद यहाँ पर मैं एक फ्रेम लगा देता हूँ ताकि मैं उसके ऊपर नाम लिख सकूँ। तो उसके लिए मैं आना है यहाँ से शेप्स वाले ऑप्शन पे। उसके बाद हमें इस जगह पर टच करना है और यहाँ से हमें ये वाली एक शेप ले लेनी है। लेने के बाद इसके कुछ साइज़ को इस तरीके से हमें थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, और नीचे आकर यहाँ से मैं ये वाला एक कलर ले लेता हूँ, ऑरेंज कलर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बना सकते हैं अपने पसंद के हिसाब से। उसके बाद ओके करके और इस तरीके से रोटेट करके यानी घुमाकर मैं इसे यहाँ पे लगा देता हूँ और नीचे कर लेता हूँ। जी हाँ, यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर एक शेप और ले लेता हूँ। तो यहाँ से फिर से मैं जाता हूँ शेप्स वाले ऑप्शन पे। उसके बाद इसके साइज़ को मैं कुछ इस तरीके से छोटा कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा बड़ा करके और इसको यहाँ पे रख लेता हूँ। और इसका जो कलर है मैंने यहाँ से ग्रेडियंट में आकर कुछ इस तरीके से कलर बनाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तरफ मैंने ये ग्रीन कलर ले लिया है यानी हरा। उसके बाद दूसरी तरफ से मैंने यहाँ पर ट्रांसपेरेंट कर दिया, कुछ इस तरीके से मैंने सेटिंग रखा है। तो मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ। लेने के बाद इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, और यहाँ पे लगाने के बाद हमें इस शेप के नीचे कर देना है और दोनों को कर देना है लॉक करने के बाद अब बारी है यहाँ पर नाम लिखना। तो चलिए मैं जल्दी से यहाँ पर नाम लिख लेता हूँ। तो पेंसिल वाले ऑप्शन पे, टेक्स्ट में, एडिट में। तो देखिए यहाँ पर कितना खूबसूरत और ये ज़बरदस्त बन चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नाम भी कितना खूबसूरत और ज़बरदस्त लग रहा है। और अगर आप चाहें तो इसी नाम को हिंदी कैलीग्राफी के ज़रिए भी आप लिख सकते हैं और भी वो नाम खूबसूरत लगता है, तो उसके लिए टाइम ज़्यादा लगता है। तो यहाँ से मैंने कुछ इस तरीके से आपको यहाँ से इस वाले ऑप्शन पे टच करना है और यहाँ पर आप कुछ नाम देकर इसकी पीएलपी फाइल आप बना सकते हैं। तो ये हो गया हिंदी का। उसके बाद मैंने उर्दू का भी बना के रखा है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। उर्दू का जो मैंने पोस्टर बनाया इसी डिज़ाइन को उर्दू में बनाया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके से मैंने उर्दू के अंदर बनाया, तो ये भी कितना खूबसूरत और ज़बरदस्त लग रहा है। तो नाज़रीन कुछ इस तरीके से आप अपने मोबाइल के अंदर बहुत ही खूबसूरत अंदाज से एक खूबसूरत सा पोस्टर बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी क्या करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।